कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं वो शायद सिर्फ एक पर्दा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, मां महामाया की कहानी। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हिंदू दर्शन का वो गहरा राज है जो हमें भ्रम और सत्य के बीच की उस महीन रेखा को दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। हम महामाया की शक्ति को समझने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, और आखिर में जानेंगे कि इस प्राचीन कहानी से हमारे आज के जीवन के लिए क्या सबक मिलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है महामाया से, जिनकी शक्ति अपने आप में एक पहेली जैसी है। वो एक ही वक्त में बनाने वाली भी हैं और भ्रम पैदा करने वाली भी। चलिए इस विरोधाभास को ही समझने से शुरू करते हैं। देखिए, महामाया वो परम ऊर्जा हैं जो हर चीज को कंट्रोल करती हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही शक्ति है जो जन्म देती है, हमें दुनिया के मोह जाल में उलझाती है और फिर उसी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता भी वही दिखाती है। असल में वही तो सृष्टि का पूरा संतुलन है। पर सोचिए, क्या हो अगर यही भ्रम, यही माया किसी का हथियार बन जाए। हमारी कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है, जब एक ऐसी ताकत उभरती है जो पूरे ब्रह्मांड को ही एक धोखे में डाल देती है। एक ऐसे वक्त की कल्पना कीजिए जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। नदियां उल्टी बह रही थीं, सूरज अपनी गर्मी खो रहा था और बड़े बड़े ज्ञानियों का मन भी भटकने लगा था। ये कहानी उस ब्रह्मांडीय संकट की है जब प्रकृति अपने ही नियमों के खिलाफ जा रही थी। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। ऋषि अपने ध्यान से भटक रहे थे, कर्म का पूरा चक्र टूट रहा था और देवताओं की अपनी शक्ति भी कमजोर पड़ रही थी। मतलब ये संकट सृष्टि के कण कण में फैल चुका था। और इस पूरी उथल पुथल के पीछे सिर्फ एक शक्ति थी, एक असुर जिसका नाम ही उसकी पहचान था, भ्रमासुर, यानी भ्रम का असुर। उसकी ताकत विनाश करना नहीं थी, नहीं, उसकी ताकत तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो सच्चाई को ही उलट देता था। उसकी वजह से सच झूठ लगने लगता था और झूठ सच। धर्म और अधर्म के बीच का जो फर्क था वो जैसे मिट ही गया था। जब सारे देवता हार मान गए, जब उन्हें ये समझ आ गया कि ये लड़ाई उनकी ताकत से बहुत बड़ी है, तब कहानी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने मदद के लिए उस सबसे बड़ी शक्ति को पुकारा। देवता ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इतने बड़े भ्रम को तो वही मिटा सकता है जिसने इसे बनाया है, और इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर आदि शक्ति महामाया का आवाहन किया। और जैसे ही उनका आवाहन शुरू हुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक गहरी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, समंदर की लहरें थम गईं। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि ने अपनी सांस रोक ली हो, किसी के इंतजार में। और फिर उस गहरी शांति को चीरता हुआ एक तेज गर्जना करने वाला प्रकाश प्रकट हुआ। वो थी मां महामाया, सारे भ्रम और सारी माया की जननी, उम्मीद की वो एक किरण। और अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ था झूठ और अहंकार का प्रतीक भ्रमासुर, और दूसरी तरफ थी साक्षात परम सत्य महामाया। ब्रह्मासुर ने बड़े अहंकार से कहा, मैं तो वो भ्रम हूं जिसके सहारे ये दुनिया चलती है। मेरे बिना तो कुछ भी नहीं। तुम मुझे भला कैसे मिटा सकती हो? महामाया का जवाब बहुत सरल था, पर उसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति थी। उन्होंने बस इतना कहा, तू भ्रम है, मैं भ्रम की जननी हूं। बस इस एक वाक्य ने ही ब्रह्मासुर के सारे अहंकार को तोड़कर रख दिया। उनका हथियार कोई तलवार या त्रिशूल नहीं था, नहीं, उनका हथियार था सत्यम का प्रकाश, वो शुद्ध ज्ञान, वो परम सत्य जिसकी रोशनी में सब कुछ साफ हो जाता है। और जैसे ही सत्य का वो प्रकाश फैला, ब्रह्मासुर का पूरा अस्तित्व एक ही पल में मिट गया। ये सिर्फ एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि परम सत्य के सामने झूठ कभी टिक ही नहीं सकता। ब्रह्मासुर तो मिट गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब उठता है कि महामाया ने इस जीत से दुनिया को सिखाया क्या? चलिए इस कहानी के गहरे मतलब को समझते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। महामाया ये कह रही हैं कि माया कोई जाल नहीं है जिसमें हम फंसते हैं, बल्कि ये तो वो रास्ता है जिस पर चलकर हम सत्य तक पहुंचते हैं। तो देखिए, महामाया की शक्ति असल में 3 तरीकों से काम करती है।
सत्व माया हमें ज्ञान और शांति देती है, जैसे ध्यान में मिलने वाली शांति। रजस माया हमें काम करने और कुछ नया रचने की ऊर्जा देती है, जैसे किसी कलाकार की क्रिएटिविटी। और तमस माया हमें आराम देती है, जैसे गहरी नींद। ये तीनों ही जरूरी हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें आशीर्वाद क्या मिलता है? महामाया का वो अंतिम संदेश क्या है जो हमें इस भ्रम से भरी दुनिया में रास्ता दिखा सकता है? ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। महामाया कहती हैं, माया मेरा वस्त्र है पर सत्य मेरा स्वरूप। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखती है वो तो बस एक बाहरी पोशाक की तरह है। असली सच्चाई तो उसके अंदर छुपी है। तो इस कहानी से हम दो खास बातें सीख सकते हैं। पहली, ये दुनिया एक भ्रम है, पर इसी भ्रम से होकर रास्ता भी जाता है। और दूसरी, इस रास्ते पर चलने के लिए जो रोशनी चाहिए वो है विवेक, यानी सही और गलत में फर्क करने की समझ। वही हमारी असली आंखें हैं। ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस शोर और भ्रम से भरी दुनिया में हर किसी के लिए उसके अपने सत्य का प्रकाश क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो हमेशा रास्ता दिखाती है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।